92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी अकेले शहर में। मुंबई शहर के 2 कमरों वाले फ्लैट में ढलते सूरज को अपनी खिड़की से देख रहा विनय खामोश था। यूं खामोश रहना उसकी फितरत तो नहीं थी, पर वक्त ने उसे कुछ सालों से यूं चुप कर दिया था जैसे अल्फाजों की जबान से दुश्मनी हो। रिश्तों में कई ठोकरें खा चुके विनय को 5 साल पहले रश्मि से धोखा मिला था। तभी से उसने फैसला कर लिया था कि वो अकेला ही रहेगा। अकेले रहने का ख्याल इंटेलेक्चुअल रोमांस भरा रूमानी सा लगता तो है, पर होता बिल्कुल नहीं। कैसे हो? यहां मुंबई कब आए? मेरे हस्बैंड इसी बैंक में मैनेजर हैं, कभी घर आना ना। आज अचानक एक बैंक में मिल गई रश्मि और उसने विनय से इस तरह सवालों की झड़ी लगाई तो वो उसका चेहरा देखता रह गया। कितने अजनबी ढंग से उसने विनय से बात की, जैसे वो 2 शहरी पड़ोसी हों जिनकी पहचान आते जाते सर हिला के मुस्कुरा देने के अलावा कुछ नहीं हो। अपने बच्चे को गोदी में लाद के रश्मि मुस्कुरा के चली गई थी और विनय के अंदर का अकेलापन किसी कोने में डरे हुए खरगोश की तरह दुबक गया था। समंदर अगर खामोश हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर लहरें नहीं उठती। विनय को अकेला रहने की आदत थी, शुरू से नहीं थी, बस हो गई थी। अकेले रहते रहते आदमी भीड़ से कभी कभी इतना दूर निकल आता है कि मन में उठ रहा शोर भी उसको सुनाई नहीं देता। विनय भी उस अकेलेपन के रास्ते पे चलता हुआ इतनी दूर आ गया था जहां किसी के साथ होने का शोर पहुंचे तो हवा बना के लौट आए। 35 साल की यात्रा छोटी नहीं होती। इस साल जनवरी में पूरे 35 का हो जाएगा विनय। शुरू में जब वो दिल्ली में दूरदर्शन के लिए काम किया करता था, तब मम्मी रोज ही फोन पे बात करके कहा करती थी, विनय कमाई धमाई तो जिंदगी भर होती रहेगी बेटा, मेरी मान तो शादी कर ले। उनकी इस बात पे 25 साल का विनय बस एक ही जवाब दिया करता था, मम्मी मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं यूं ही ठीक हूं। आज विनय यूं ही तो था, पर ठीक था यह बात वो खुद से ईमानदारी से नहीं कह सकता था। रात जब थोड़ी और गहरा गई तो विनय ने अपने बड़े किचन के खाली से कोने में रखे इलेक्ट्रिक केटल का बटन ऑन कर दिया। पानी उबलने लगा। 2-3 नूडल्स के पैकेट, कॉफी के छोटे छोटे पाउच और अंडे ब्रेड के अलावा किचन में खनकते खाली बर्तन ही थे। पहले जब वो जिंदगी में थी तो रसोई इस तरह खाली तो नहीं रहती थी। पता नहीं, पर रश्मि का यूं अजनबियों की तरह बात करना विनय के चट्टान हो चुके अकेलेपन की परत को थोड़ा सा खुरच गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी अकेले शहर में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अकेले रहने की आदत की वजह से घर से दूर मुंबई में रहने वाले विनय ने शादी ही नहीं की, लेकिन आज उम्र के 35वें साल में उसे अकेलापन खटकने लगा था। अब आगे। ऐसा नहीं था कि विनय के दिल की दहली पे किसी ने दस्तक न दी हो, लेकिन बीते रिश्तों की कड़वाहट ने उसके मन के दरवाजे को इस तरह बंद कर दिया था कि कोई प्यार करने वाली हवा न तो अंदर से बाहर निकल पाती और न ही बाहर से अंदर आ पाती। विनय ने उस दिन से अपने आप को काम में इस कदर घेर लिया था कि काम के अलावा कोई सुध ही नहीं बची थी। घर पे तो यूं ही वो पहले ही कम जाता था, लेकिन मन के टूटने के बाद उसने अपने आप को सबसे काट लिया था। घर गए हुए भी उसको 2-2 साल निकल जाते। किसी तीज त्योहार में जाता भी तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता था। पापा ने तो पहले ही बात कम कर दी थी और अब तो हाल ये था कि मम्मी ने भी सालों से शादी ब्याह की बात करनी छोड़ दी थी।
हाँ, उनका फोन जरूर आता था। आज न जाने क्यों विनय को मम्मी की बहुत याद आई। आखिरकार उसने मोबाइल पे घर का नंबर डायल कर ही दिया। कई महीनों बाद खुद कॉल किया था। विनय के फोन और हेलो से ही मम्मी समझ गई कि वो परेशान है। विनू, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मम्मी ने पूछा तो विनय ने वही नपातुला जवाब दिया, नहीं बस थोड़ा सा जुकाम था। पर विनय की लंबी खामोशी से मां का दिल तड़प उठा। विनू देख, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है बेटा। तू कहे तो कुछ दिनों के लिए हम आ जाए, वहां तेरे पापा भी याद कर रहे थे। मम्मी ने यह कहा तो विनय ने न जाने क्या सोच के हाँ कह दिया। हमेशा अकेले रहने वाला, अकेलापन पसंद करने वाला विनय आज मम्मी को ना नहीं कह पाया। दोपहर तक मम्मी का फोन आ गया। विन्नू, तेरे पापा ने टिकट करवा ली है, परसों की गाड़ी से हम आ जाएंगे। मिर्च और हींग का अचार मैंने डाल लिया है, कुछ और लाना तो बता देना। ठीक है, मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा मम्मी, कह के विनय ने फोन काट दिया और एक नजर अपने कमरे पे डाली। बिस्तर के एक कोने में अस्त व्यस्त पड़ी किताबें, बैल्कनी में इस्तेमाल किए गए बिखरे हुए टी बैग, एक सोफे पे सूख गए कपड़ों का ढेर। कुल मिला के मामला एकदम बैचलर था। मम्मी पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उसने सफाई शुरू कर दी। दिल न सही, कम से कम घर का हाल तो ठीक ही दिखना चाहिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी अकेले शहर में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अकेलेपन में खुश रहने वाले विनय ने शादी ही नहीं की थी। घर से दूर मुंबई में रहता था, लेकिन उम्र के 35वें साल में उसे अब अकेलापन चुभने लगा था। इतना कि आज मां से बात करते करते सब झलक गया और मां ने विनय के पास आने का फैसला कर लिया। अब आगे। आज विनय ने बिखरे हुए कपड़े तह करके अच्छे से अलमारी में जमाए, किताबों की धूल साफ करके बुकशेल्फ में रखी, महीनों से पड़े पर्दे और चादरें बदली। आज खुद झाड़ू मारते वक्त उसको एहसास हुआ कि बाई ने उसके बेड और सोफे के नीचे से कभी कचरा निकाला ही नहीं था। काम करते करते शाम हो आई। नहाने धोने के बाद विनय जब कुर्सी पे बैठा तो लगा जैसे पूरा घर मुस्कुरा रहा हो। आज उसका मन लिखने में खूब लगा। आसपास का माहौल साफ हो तो मन भी सुलझा हुआ महसूस करता है। देर रात चाय पीते पीते विनय ने टी बैग बालकनी में फेंका, फिर तुरंत ही उठा लिया। सुबह तो सफाई की थी। फिर अचानक उसका मन कुछ बातों को सोचते सोचते उलझने लगा। यह पहली बार था जब अपना छोटा सा गांव छोड़कर पेशे से अध्यापक पिताजी शहर में रहने के लिए आ रहे थे। यहां रह भी पाएंगे या नहीं? रह भी गए तो उसकी प्राइवेसी का क्या होगा? उसको किसी के साथ रहने की आदत ही कहां है? मम्मी पापा दोनों एकदम सुबह उठ जाते हैं, जबकि वो तो उसके सोने का वक्त होता है। कैसे कटेगी? ऐसे ही न जाने कितने सवाल विनय के जहन में आते जाते रहे। कल परेशानी में उसने मम्मी के आने के लिए कह तो दिया था, लेकिन अब खुद ही उसको अपने निर्णय पे गुस्सा आ रहा था। खैर, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्टेशन पे विनय उनको लेने के लिए पहुंचा। ट्रैफिक के कारण थोड़ी देर हो गई थी। चौड़ी मोहरी के पैजामे और ढीले कुर्ते में पापा को दूर से ही पहचान लिया था विनय ने। पास जाके गले से लगना चाहता था पर लग नहीं पाया। पहले छोटा था तो सिर्फ पैर छूता रहा। जब पापा से गले लगने की लंबाई तक पहुंचा तो पढ़ाई को लेके, भविष्य को लेके रोज होने वाले झगड़ों ने उसको पापा के सीने से दूर रखा। प्यार बहुत दिनों तक ठहरा रहे तो उसमें भी झील के पानी की तरह काई जम जाती है। ये सब लाने की क्या जरूरत थी मम्मी? खामखा परेशान हुई होंगी। टीन के 2 कनस्तर, एक बोरी में आटा और चावल देख के विनय ने कहा तो मम्मी बोली, विन्नू देसी दाल चावल घी है, ये सब शहरों में कहां धरा है, इसलिए ले आई। विनय ने हाँ में सर हिलाया और टैक्सी में सामान रख के अपने फ्लैट की तरफ हो लिया। रास्ते में पड़ने वाली ऊंची ऊंची इमारतों, दुकानों,
गाड़ियों को मम्मी पापा खामोशी से देखते रहे। घर में घुसते ही मम्मी ने ड्राइंग रूम को निहारते हुए कहा, अच्छा है, पर ये अजीब सी गंध कैसी है? वो समंदर कुछ दूरी पे ही है ना मम्मी, जब कभी मछेरे मछलियां सुखाते हैं तो ऐसी गंध हवा से आती है। विनय ने सामान को एक कोने में रखते हुए जवाब दिया। अगरबत्ती है तो लगा दे। अब की बार पापा ने बात छेड़ी। घर में अगरबत्ती तो नहीं होगी, विनय ने कहा। पूजा पाठ नहीं करते हो बिल्कुल भी? विनय के जवाब पे मम्मी ने प्यार से डांटते हुए कहा और रसोई में आटा, चावल और घी रखने लगी। इस बात पे विनय कुछ देर चुप रहा और फिर बात पलटते हुए बोला, क्या मम्मी, आते ही आप काम पे लग गई, आराम कर लो, थक गई होगी। अरे सारा दिन रात ट्रेन में लेटे लेटे तो आए, थकान कैसी? विनय भी बातचीत में उलझा ही था कि मोबाइल की घंटी बजी। हाँ सर, अभी, पर अभी तो अच्छा आता हूं। ऑफिस से फोन था। विनय को एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। मम्मी किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, कह के विनय निकल गया। 4-5 घंटे की मीटिंग निपटा के थका हुआ विनय घर लौटा तो पिताजी नीचे ही मिल गए, सब्जी की दुकान पे। एक तो पुराने आलू को नया कह के बेच रहे और ऊपर से भाव इतना महंगा, अरे कुछ कम करो भाई। पापा को सब्जी वाले से बहस करते विनय ने सुना तो मुस्कुरा दिया। उसने तो कभी किसी सब्जी के दाम तक नहीं पूछे थे कभी। पापा आप क्यों परेशान हुए, मुझे कह देते, मैं ले आता सब्जी। विनय उनके पास जाके बोला। तू आ गया? पापा ने विनय को देखा, फिर पैजामे का सिला हुआ झोला जो शायद वो गांव से ही लाए थे वो उठा के साथ हो लिए। मुझे लगा पता नहीं तुझे कितनी देर हो जाए, इसलिए खुद ही चला आया। गेट कीपर ने दुकान बता दी थी। विनय ने झोला उनके हाथों से ले लिया। अरे यहाँ तो सब्जियों में आग लगी हुई है, कोई मोलभाव नहीं करता ना, इसीलिए मनमाने रेट पे बेचते हैं लोग। फिर भी मैंने 2 नींबू और धनिया मिर्च फ्री में डलवाए लिए। पापा अपनी इस छोटी सी जीत पे बहुत खुश थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी अकेले शहर में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मुंबई में घर से दूर अकेले रहने की आदत में खुश विनय ने शादी के बगैर रहने का फैसला किया था, लेकिन अब उसे उसका ही फैसला अकेला कर रहा था। विनय की इस बात को समझकर मम्मी पापा कुछ वक्त के लिए उसके साथ रहने आ गए। आज पापा को सब्जी की दुकान पे मोलभाव करते देख विनय को अच्छा लगा था। अब आगे। घर में घुसा तो जीरे और हींग के बघार की तेज खुशबू भरी हुई थी। मम्मी रसोई में तड़का लगा रही थी। आ गया बेटा तू, जल्दी से नहा धो ले, तब तक मैं सब्जी बना देती हूँ, रोटियां मैं गरम ही डाल दूंगी, मम्मी ने विनय से कहा और फिर सब्जी की थैली विनय के पापा से लेते हुए बोली, मैंने तो मेथी मंगाई थी, मिली नहीं क्या? अरे मेथी तो थी लेकिन सोया नहीं था उसके पास, अब बिना सोए के मेथी का क्या स्वाद है, इसलिए भिंडी ले आया। पापा शू शेल्फ में चप्पलें रखते हुए बोले। सब्जी, रोटी, छौंका, ये सब रोजमर्रा की चीजें ही तो थीं, लेकिन विनय की जिंदगी से इतनी दूर जा चुकी थी कि उसको ये सब सुन के नया सा महसूस हो रहा था। नहाने के लिए बालकनी में सूख रही तौलिया उठाने गया विनय तो देखा मम्मी ने वहां बनी एक अलमारी में छोटा सा मंदिर बना दिया था। लक्ष्मी, गणेश, राम, सिया की फ्रेम वाली फोटो शायद गांव से ही साथ लेके आई थी वो। ये मम्मियां भी कमाल होती हैं, अपने आंचल में जैसे सारी दुनिया समेट के चलती हैं। आज ये पहला मौका था जब विनय ने मुंबई में ताजी रोटियां और सब्जी सही वक्त पे खाई थी। खाना खा पी के विनय अपने कमरे में काम करने लगा और मम्मी पापा दूसरे कमरे में सो गए। कितनी तलब उठी थी उसको सिगरेट की, लेकिन डर था कि मम्मी उसकी खुशबू ताड़ जाएंगी। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन गंदी आदतों को लेके मम्मी की डांट का डर बच्चा बनाए ही रखता है। आखिरकार सिगरेट का ख्याल उसने छोड़ दिया और लिखने बैठ गया। सुबह की आंख पापा के मंत्रोच्चार से खुली। वो नहा धो के पूजा कर रहे थे। कभी कभी रसोई के डब्बे साफ कर दिया करो, अरे विन्नू तो काम में लगा रहता है, ये सब कहां तक देखेगा। विनय ने जाके देखा तो मम्मी काम वाली को डांट रही थी।
विनय के नहाने धोने के बाद सबने साथ मिलकर नाश्ता किया। चाय पीते वक्त विनय सोच रहा था कि महीना भर मम्मी पापा कैसे यहाँ काटेंगे। वहां गांव में तो भाई के बच्चे हैं, खेत है, काम में वक्त कट जाता होगा, पर इधर तो कुछ भी करने को नहीं है कि तभी डोरबेल बजी। विनय ने दरवाजा खोला तो एक महिला हाथों में मिक्सी लिए खड़ी थी और विनय उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था। अपने ही पड़ोस की आंटी को नहीं पहचान पाया था विनय। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी अकेले शहर में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी न करने का फैसला करने के बाद विनय अब अकेलेपन का शिकार हो गया था। मुंबई में रहता था, घर से दूर। उसके अकेलेपन को समझ के मम्मी पापा उसके साथ कुछ वक्त रहने शहर आ गए थे और उनके साथ ही चली आई थी घर की दिनचर्या, जो अब विनय को अच्छी लग रही थी। अब आगे। मम्मी है जी, आप? अभी विनय कुछ कह ही नहीं पाया था कि पीछे से मम्मी ने उस महिला को देख के कहा, वीना बहन आइए आइए आइए। मम्मी ने ऐसे मुस्कुरा के उनसे बात की जैसे सालों की पहचान हो। अरे मैंने सोचा पहले आपको मिक्सी दे आऊं, फिर खाना बनाती रहूंगी। मम्मी ने मिक्सी लेते हुए विनय को बताया, आज मूंग की दाल के पकौड़े बनाने की सोची थी, पर तुम्हारे घर मिक्सी तो है नहीं, तो इनसे कह आई। साल भर से यहां रह रहे विनय को यह भी नहीं पता था कि वो महिला उनकी पड़ोसी है। आपको अक्सर देर रात को आते देखा है, उस महिला ने विनय से कहा तो विनय झेप गया और बात बदल के बोला, आप आइए बैठिए ना। वो महिला मम्मी के साथ रसोई में चली गई और विनय तैयार होकर कैफे की तरफ निकल गया। अक्सर वहीं बैठ के लिखने की आदत थी उसकी। वैसे अकेला होता तो कैफे बंद होने तक वहीं बैठ के लिखता रहता, पर आज न जाने क्यों जल्दी घर आने का मन हो आया। घर में अगर कोई हो तो आने की पुकार अपने आप ही सुनाई देने लगती है। आज रात को काम करते वक्त मम्मी विनय के कमरे में चली आईं। बहुत देर तक विनय के सर पे हाथ फेरती हुई मम्मी उसको उसके बचपन के शरारती किस्से सुनाती रहीं। न जाने कितने सालों के बाद विनय खिलखिला के हंसा था। महीना भर पापा मम्मी के साथ कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। पापा रोज शाम को टहलने जाते, सब्जी लाते, मम्मी कभी किसी पड़ोसी के घर चली जाती या कोई उनके घर में बैठा मिलता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनको वापस जाना था। स्टेशन पे न जाने क्यों विनय के आंसू अपने आप ही भर आए। आज कितने सालों के बाद विनय पापा से पहली बार गले मिला था। जाते जाते मम्मी ने विनय का माथा चूमा और कहा, तूने अपने मन की खूब कर ली बेटा, मेरी मान तो शादी कर ले, एक रिश्ता है तेरे लिए। जब खुद के फैसले वक्त के हाथ फिसल जाएं तो कभी कभी दूसरों के हाथ में हाथ दे देना चाहिए। ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा था। विनय ने हौले से हां में सर हिला दिया। शादी के लिए विनय की हामी लेके मां चली गई और उसके अंदर का अकेला शहर भी अपने साथ ही ले गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।